ओम स्वात्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.9। लेकिन श्लोक की चर्चा से पहले आइए समझते हैं कुछ गीता के बारे में। गीता रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना सिखाते हैं। गीता हमें कैसे सोचना सिखाती है और गीता ध्यान और चेतना कैसे जगाती हैं। गीता को अलग अलग दृष्टि से देखें तो गीता सुनी जाए तो वह ग्रंथ है, गीता पढ़ी जाए तो वह इतिहास है, गीता गाई जाए तो वह श्लोक है, गीता मानी जाए तो वह कहानी है, गीता जानी जाए तो वह जीवनी है, गीता समझी जाए तो वह विज्ञान है। लेकिन गीता जब अनुभव में उतरती है तो वह ज्ञान बन जाती हैं। इसलिए गीता सिर्फ उस समय महान नहीं थी, गीता अब भी महान है और गीता हर युग में मार्गदर्शक रहेगी। अब इसी चेतना के और इसी दृष्टि के साथ अध्याय 1 श्लोक 1.9 में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय चेतना। पहले हम जानेंगे भूमिका। श्लोक 1.8 में अहम मन यानी दुर्योधन अपने सबसे बड़े नामों का सहारा लिया, लेकिन श्लोक 1.9 में वह और गहराई में उतरता है। अब वह कहता है केवल बड़े योद्धा ही नहीं, बहुत से और भी शूरवीर जो मेरे लिए अपने प्राण तक छोड़ने को तैयार हैं। यहीं अहम की सबसे नाजुक परत खुलती है। श्लोक 1.9 अन्य च बहवोऽसुरा मदर्थे त्यक्ता जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। शब्दार्थ पहले हम जान लेते हैं। शब्दार्थ अन्य च यानी और भी, बहवः यानी बहुत से, सुराह यानी वीर, मद अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन त्यागने को तैयार, नाना शस्त्र अनेक अस्त्र शस्त्र, प्रहरणा धारण किए, सर्वे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध में निपुण। भावार्थ इसके बाद हम जानेंगे भावार्थ। दुर्योधन कहता है मेरे लिए और भी बहुत से वीर हैं जो अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में पूर्णतः निपुण हैं। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व, कथात्मक यानी बाहरी स्तर पर, इतिहास के स्तर पर अगर हम सोचे तो दुर्योधन अपनी विशाल सेना का वर्णन कर रहा है, यही दिखाने के लिए कि उसके पास संख्या है, बल है, तैयारी है। यह युद्ध भूमि की
भाषा हैं जहाँ संख्या को शक्ति माना जाता है। लेकिन गीता यही नहीं रुकती। कथा बाहर घटती हैं, गीता भीतर खुलती हैं। बिंदु 2, मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर ससा दृष्टि से। अब भीतर आइए। यहाँ अन्य च बहवः शूरा का अर्थ बदल जाता है। ये शूरवीर असल में मन के वे विचार हैं जो कहते हैं मैं सही हूँ, सब जानता हूँ, मेरे लिए लोग खड़े हैं। जब मन स्वयं पर भरोसा खो देता है तो वह समर्थन की भीड़ इकट्ठा करता है। मदर्थे त्यक्त जीविता, यह समर्पण नहीं है, यह निर्भरता है जो अहम को आसक्ति देती हैं। बिंदु 3, आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना का स्तर जो सूक्ष्म स्तर है। अब स्व की दृष्टि में देखें तो स्व को किसी की मरने की जरूरत नहीं, किसी के खड़े होने की जरूरत नहीं। चेतना अकेले भी पूर्ण है। श्लोक 1.9 बताता है जहाँ अहम होता है वहाँ मेरे लिए होता है, जहाँ स्व होता है वहाँ केवल हैं होता है। अहम कहता है मेरे लिए त्याग, स्व कहता है त्याग भी बोध से होता है, डर से नहीं। श्लोक 1.9 का संयुक्त ससासार शारीरिक स्तर यानी विशाल सेना और शस्त्र जो युद्ध भूमि में आंख देख रहा है। मानसिक स्तर यानी अकेलेपन से डरा अहम भीड़ में सुरक्षा खोजता हुआ यानी अंतर्निहित विचार। आध्यात्मिक स्तर मेरे लिए मैं में फंसी चेतना अहम संख्या से सुरक्षित महसूस करता है स्व सत्व से। जहाँ मेरे लिए हैं वहाँ अभी स्व नहीं पहुँचा। समापन। आज अपने भीतर देखें आप कितने विचारों को मेरे लिए जीने को कह रहे हैं और जहाँ यह छूट जाए वहीं से गीता शुरू होती है। अगले श्लोक में 1.10 जहाँ अहम पहली बार अपनी सेना की व्यवस्था और भीतर की अव्यवस्था को देखता है। जुड़े रहे ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती है। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।